मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी भी काम में पूरी तरह से लगा दिया जाए तो सफलता मिलकर रहेगी। हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले अगर ये दोनों चीज़ें 100% अगर उस काम में आपने झोंक दी हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। पीसीओडी मुझे ख़त्म करनी थी, ये मैंने अपने शरीर को बताया, अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया और जड़ से ख़त्म की है मैंने पीसीओडी। चलिए, ये मैं आपको पॉजिटिव करना चाहती थी इसलिए मैंने ये लाइन सुनाई है। लेकिन बहुत लोगों की बड़ी ही समस्याएं हैं कि मैडम लंबे लंबे वीडियो बनाती हो, देख ही नहीं पाते। तो देखिए, मेरा जो मैं आप लोगों को नॉलेज स्प्रेड कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी नॉलेज अगर जब तक हम संपूर्णतः दे ना पाएँ, हम पूरी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा ना पाएँ, तब तक चलता रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि सब लोगों की समय की बाध्यता है, मैं समझती हूँ इस बात को और कोशिश करती हूँ कि समय को थोड़ा सा कम कर पाऊँ, वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको कम कर पाऊँ। कोशिश हर वक्त करती हूँ, लेकिन पता नहीं है कैसे कैसे लंबे वीडियोस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत हर बार कोशिश करती ही रहूँगी और कोशिश करती हूँ कि कम से कम। लेकिन आप सबसे एक अनुरोध है, एक विनती है कि आप सब लोग कितनी ड्यूरेशन का, मतलब कितना लंबा वीडियो आपके लिए फिजिबल होगा देखना, आपके लिए भी आपके लिए बहुत आसानी होगी उसे देखना, मुझे कमेंट में अगर लिख के बता देंगे ना तो मैं पूरी ज़ोर कोशिश करूँगी। मेरे प्यारे प्यारे जो मेरी फैमिली है, मेरी जो फैमिली है वो इतनी ड्यूरेशन का ही देखने में उनको इजी है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उतना मैं बनाऊँ। चलिए, ये एक अलग बात थी। हमारी सीरीज़ चल रही है, हम फाइब्रॉइड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ का एपिसोड, और इस एपिसोड में सिर्फ हम इतनी बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और मुझे ये फाइब्रॉइड हुआ क्यों, कारण क्या थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि वीडियो लंबा ना हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के चलूँगी, मैं प्रकार को ही बताऊँगी कि कितने प्रकार की ये फाइब्रॉइड होती हैं। आप लोगों के सजेशन, आप लोगों की जो राय है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए, अपनों की तरह आप मुझे डांट के सजेस्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो भी मन में खलबली मचती है ना, कुछ क्वेरी आती हैं जो हम कह नहीं पाते, आप कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़कर उसको बड़े ही, अब बिल्कुल मत सोचिए कि ये पूछें या नहीं पूछें, आप पूछ लीजिए, आप अपने मन को हल्का कर लीजिए। जो भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूंगी, मैं जवाब दूंगी, मैं ज़रूर पॉजिटिव वे में उसे लेकर इम्प्रूव करूंगी अपने अंदर। इस बात की आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस कमेंट कीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। मैं हूँ नीलम कृष्णा। उम्मीद करती हूँ सारे जन स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और बहुत सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर लेते हैं। और मेरी इस फैमिली में अगर कोई भी मेंबर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल हेल्थ के लिए, नई नई रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, हेयर केयर के लिए और स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैं पॉजिटिव करती हूँ आपको। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्यूवर हैं, आप चाहें तो देख लीजिएगा मेरे कमेंट में जाकर कि कितना मुझे प्यार मिल रहा है मेरी फैमिली से। तो अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बात करते हैं कि फाइब्रॉइड कितनी प्रकार का होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, आज उसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड क्या होता है, कहाँ होता है? हमारी यूट्रस की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी परत के बीच में, मतलब मांसपेशियां जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसकी मांसपेशी के बीच में, परत के बीच में, उसकी लेयर के बीच में, मांसपेशी की परत के लेयर के बीच में ये फाइब्रॉइड उत्पन्न होता है। इसके कारण शरीर में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, हमें जब नॉर्मल पीरियड शुरू होते हैं, अत्यधिक बहुत ज़्यादा पेन होता है। रक्त का स्त्राव यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है
और हमारी एक सीवियर कंडीशन रहती है, मतलब हमें इतना पेन होता है पीरियड के दौरान कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये वाला जो प्रकार है थोड़ा सा गंभीर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह की कोई भी समस्या आए तो डॉक्टर से पास जाकर संपर्क बिल्कुल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये एक प्रकार का फाइब्रॉइड ऐसा फाइब्रॉइड है जो हमारी यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस की दीवार यानी यूट्रस के दीवार पर ही पनपता है। बड़ा सामान्य तरीके का ये फाइब्रॉइड है, ज़्यादातर यही होता है। इसके होने से, इसके कारण हमारा जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हमें पीरियड स्टार्ट होते हैं इसमें भी बहुत पेन होता है, रक्त का स्त्राव बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक समस्या इसमें ये है कि हमें गर्भ धारण करने में थोड़ी मुश्किल होती है। हमें गर्भ धारण करने में यहाँ पे समस्या आती है इस वाले प्रकार में। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह के लक्षण किसी भी तरह से नज़र आते हैं डॉक्टर से संपर्क करिएगा और सचेत रहिएगा। सचेत रहेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे फाइब्रॉइड। तीसरा प्रकार जो है फाइब्रॉइड का वो है सबसेरोसल फाइब्रॉइड। सबसेरोसल फाइब्रॉइड बड़ा ही डेंजर है। कैसे? ये जो हमारी यूट्रस होती है उसकी बाहरी दीवार पर मतलब कि बाहर की तरफ ये उत्पन्न होता है। इसका साइज बड़ा हो जाता है बाहर की दीवार पर यूट्रस के, और इसकी वजह से केवल यूट्रस को प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी वजह से हमारी आंतों पे दबाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पे एक प्रेशर बनाता है ये वाला फाइब्रॉइड। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो श्रोणि है ना हमारी, उसमें एक गजब का पेन होता है इस वाले फाइब्रॉइड की वजह से। और फाइब्रॉइड ये वाला भी अगर होता है तो भी हमें गर्भ धारण करने में समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे मैं कितनी भी आपको जानकारी दे दूँ, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किसी चीज़ की जानकारी लेने के बाद उसका निदान नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन में हम आगे एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं लक्षणों को, कारणों को ज़रूर इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं और लापरवाही अपने शरीर के साथ ना होने दें। इसलिए मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूं। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको पॉजिटिव ही लेना है किसी भी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथा जो फाइब्रॉइड है उसको बोलते हैं सर्वाइकल फाइब्रॉइड। ये कहाँ होता है? ये हमारी यूट्रस की गर्दन, मतलब जो हमारा यूट्रस है ना, किस शेप में होता है यूट्रस? इस शेप में। ऊपर का जो नली नुमा पोर्शन है ना, उसकी गर्दन पे ढेर सारे ऐसे लिपटे हुए फाइब्रॉइड यानी कि इस तरह की गांठें चिपक जाती हैं, उसको हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड कह रहे हैं। ये वाला फाइब्रॉइड थोड़ा सा ऐसा नहीं कहेंगे ये बहुत दर्द देता है, लेकिन क्योंकि ये गांठें हैं तो कंफर्टेबल अनईजीनेस तो बॉडी में होगी ना, कोई अनवांटेड चीज कहीं पे भी चिपकी है। पांचवा जो फाइब्रॉइड है उसको बोलते हैं इंट्रालिंगमेंटल फाइब्रॉइड। ये क्या होता है? इसकी वजह से मानसिक, जो हमारे इरेगुलर पीरियड की जो समस्या आती है ना, यही वाला फाइब्रॉइड हो जाता है। ये होता कहाँ है? ये हमारी यूट्रस की जो टिश्यूज होते हैं ना, सेल्स, टिश्यूज, उनके साथ मिलकर बनता है, उनकी मांसपेशियों के साथ चिपक कर बनता है, टिश्यूज़ के साथ कंबाइंड होकर बन जाता है। यूट्रस के में कहीं पे भी टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ ये कंबाइंड होके ये गांठें बन जाती हैं। और जब ये इस तरह का जो फाइब्रॉइड होता है, ये हमारे इरेगुलर पीरियड को बढ़ोतरी देता है। इरेगुलर पीरियड इसी की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में फाइब्रॉइड कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनकी वजह से क्या कारण हो जाते हैं, इनकी वजह से कहाँ कहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, होप कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी हैं। लेकिन कभी भी आपको कोई डाउट आ जाए ना अगर वीडियो के दौरान, तो बिल्कुल भी निसंकोच होकर कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आंसर करती हूँ। सबको, मेरी फैमिली को पता है। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए,
शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सभी के लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली मेंबर का एक मेंबर ऐसा है जिसने दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास करने के लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया। और उन्होंने मेरी वीडियो पर विश्वास करके मुझे ब्लाइंडली फॉलो किया और आज की डेट में पूरी तरह से उन्होंने अपने इर्रेगुलर पीरियड की समस्या को जड़ से ख़त्म कर लिया। तो मैं चाहती हूँ मेरे हर एक फैमिली मेंबर इसी तरीके से, इसी विश्वास के साथ, अगर आप जानना चाहते हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट, उनका मैसेज जो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, बहुत उन्होंने ब्लेसिंग दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है उस बच्ची ने कि मैं, मतलब मुझे लग रहा है इससे बेहतर खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का हर एक मेंबर स्वस्थ हो जाए, सबकी सारी समस्याएं, हम फीमेल्स की जो समस्याएं हैं, मैं जड़ से ही ख़त्म कर पाऊँ। ऐसी ही ख्वाहिश के साथ, इसी इच्छा शक्ति के साथ मैं आती हूँ और इसी विश्वास के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। आप स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच।